भारत के इतिहास में पहली बार बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेसी कल इकट्ठा हुए थे। यानी कि कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक पहली बार पटना में हुई। लगभग बताया जा रहा है कि 85 साल बाद बिहार की राजधानी पटना में इतने कांग्रेसी जुटे थे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत हुई। कई मुद्दों पर मुहर लगी, लेकिन सबसे जो अहम मुद्दा था बिहार विधानसभा चुनाव। बिहार में विधानसभा का चुनाव है, इसके मद्देनजर ही तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही है इन दिनों, चाहे एनडीए के खेमे की तरफ से हो, चाहे महागठबंधन के खेमे की तरफ से हो। और ऐसे में कांग्रेस अब जिस तरह से खुद को मजबूत करने में जुटी है, नेताओं का जो एक्टिविटी है लगातार बढ़ता जा रहा है, उसे कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कांग्रेस अपने पुराने तेवर में लौट रही है। कांग्रेस अपने पुराने जमाने में फिर से लौट रही, जब उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनकी बिहार में बड़ी पैठ हुआ करती थी। लेकिन अब वो समय नहीं रहा है कि जिस तरीके से उनके जो कोर वोटर हैं, वोटर छिटक करके कभी इधर कभी उधर तो कहीं कहीं और चले गए हैं। तो देखिए, ऐसे में कल कांग्रेसियों ने जो जिस तरीके से कोशिश की, जिस तरीके से मेहनतें की, दिन भर बैठकों का दौर चला, कई नेता इसमें शिरकत किए। हालांकि कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी आएंगी, लेकिन बाद में पता चला कि सोनिया गांधी की तबीयत खराब रही और साथ में प्रियंका गांधी भी थी, इसीलिए दोनों नहीं पहुंची। 26 तारीख को बिहार में ये प्रोग्राम है, जनसभा करेंगी प्रियंका गांधी, तो उसमें शामिल होने के लिए आएंगी। तो ऐसे में कल का जो सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा रहा, मोदी सरकार के खिलाफ कई सारे चीज़ों पर बात हुई कि जिस तरीके से वोट चोरी का मामला चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो रिलेशन है उसमें किस तरीके से बिखराव देखने को मिले, चाहे अमेरिका से हो या चीन से हो या और भी अन्य देशों से हो। और ऐसे में देखिए, कल कांग्रेस ने साफ एक संदेश देने की कोशिश की है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। वो संदेश है राजद को कि अब झुककर साथ नहीं चल सकते हैं। यानी चुनाव तो साथ लड़ेंगे, लेकिन झुककर कोई समझौता नहीं होगा। 2020 में हो या 2015 में हो या 2010 में जिस तरह की समझौता हुई थी, वो अब 2025 में नहीं होगा। झुककर तो बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। और साथ ही साथ महागठबंधन का जो एक खेमा है, वो खेमा बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री मान चुका है, चाहे वो भाकपा माले का खेमा हो या फिर वीआईपी के खेमा हो। और तमाम जो राजद के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सीएम फेज जो है उनके लिए तेजस्वी यादव भी है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे से बचती नजर आई। कल भी तेजस्वी यादव के सीएम फेज पर कोई बातचीत नहीं हुई। जब मीडिया ने पूछा सीएम फेज को लेकर के कि क्या कुछ बातें हैं, तेजस्वी यादव को क्यों नहीं सीएम फेज घोषित कर रहे हैं, तो कई बातों का जवाब वो नहीं देते नजर आए और इन सब बातों से बचते बचाते भी नजर आए। तो ऐसे में कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि कल कांग्रेस का जो ये वर्किंग कमेटी की बैठक थी, लगभग सफल माना जा रहा है। कांग्रेस एक दबाव की राजनीति पर जो कहा जा रहा है काम कर रही है राजद पर, वो कहीं ना कहीं नजर आया कल। और एकजुटता भी कल देखने को मिला। देखिए, कल दिन भर जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक चली, उस बैठक में कई प्रस्ताव आए, कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। खड़गे से लेकर के केसी वेणुगोपाल हो, राहुल गांधी हो, अन्य जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं, उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की। और देखिए, उसके बाद अति पिछड़ों की जो लड़ाई है, दलितों की जो लड़ाई है, अक़लियतों की जो लड़ाई है, कांग्रेस इसको लड़ने को लेकर के अब पूरा मजबूती के साथ नजर आ रही है। और कल उन्होंने अति पिछड़ा न्याय संकल्प किया। जब कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में बैठक चली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, उसके बाद वहां से राहुल गांधी निकल करके होटल, पटना के एक निजी होटल में पहुंचे, जहां पर अति पिछड़ा न्याय संकल्प का उद्घोषणा किया। बताया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 10 चीजें करेंगे, जिससे आने वाले समय में चुनाव के बाद अति पिछड़ा का जो जीवन स्तर है उसमें सुधार होगा, उसमें आमूलचूल परिवर्तन होगा। जिसमें से अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20% आरक्षण को बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में आरक्षण की
प्रतिशत की सीमा को बढ़ाने हेतु विधानमंडल पारित कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। तो ऐसे ऐसे जो है लगभग 10 पॉइंट हैं, ये 10 पॉइंट हैं जिससे अति पिछड़ा समाज में एक बड़ा संचार आएगा, उनमें मूल अमूलचूल जो परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा। तो कांग्रेस ने साफ तौर पर कल अपने गठबंधन साथियों को भी एक चेताया है कि देखिए आपके साथ तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन झुककर कोई समझौता नहीं होगा। जो चाहते थे कि कांग्रेस को आप जो कह दें, जितनी सीटों पर लड़ने के लिए कह दें लड़ जाएंगे, कमजोर सीटें दे दे कांग्रेस को वो लड़ जाएंगे, जहां से कहेंगे लड़ जाएंगे, जिस सीट से कहेंगे लड़ जाएंगे, लेकिन वो अब नहीं होने वाला है। सीट भी हम तय करेंगे और कितनी सीटें चाहिए वो भी हम तय करेंगे, कमजोर सीटें इस बार नहीं लेंगे हम। तो कांग्रेस ने एक बड़ा कल मैसेज दिया है, साथ में खड़े हैं, मजबूरी के साथ नहीं खड़े हैं, कमजोरी नहीं बनेंगे। और उनका ये जो संदेश था कि झुककर कोई समझौता नहीं होगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस आने वाले दिनों में झुकती है या नहीं झुकती है, ये अपने स्टैंड पर अड़े रहती है। 70 से 75 सीटों पर जो चुनावी तैयारियां हैं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि की जा रही है। अब जब फिर से बैठक होगी, बैठकों का दौर चलेगा, उसमें राहुल गांधी हो, प्रदेश स्तर के नेता हो, अल्लावरू हो, फिर राजेश राम हो, या फिर राष्ट्र स्तर के नेता हो, तमाम जो लोग तेजस्वी यादव वो बैठकर बात करते हैं, लालू यादव बैठकर बात करते हैं, तो क्या कुछ नतीजा निकलता है देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखते रहें दर्श न्यूज। बहुत बहुत शुक्रिया।